अक्टूबर 2023 से हमारे यहाँ पे नॉमिनेशन शुरू होंगे और 21 से लेकर 30 तारीख तक हमारे यहाँ पर नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो होगा वो 30 अक्टूबर रहेगा। 31 को स्क्रूटनी होगी, समीक्षा इसको हम बोलते हैं। और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल जो होता है वो 2 नवंबर 2023 रहेगा और उसी दिन सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा। मतलब अंतिम कैंडिडेट फाइनल होने के बाद सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा। कुल मिला के 2 नवंबर 2023 को सभी उम्मीदवार अंतिम रूप से तय हो जाएंगे। और जो हमारा वोटिंग जो पोलिंग डे है वो 17 नवंबर है, वो हम आप सबको ज्ञात हो चुका है। और हमारी काउंटिंग होगी वो 3 दिसंबर को होगी। तो इसमें जो कहने का पॉइंट है कि हमारे यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन लिए जाएंगे, चित्रंगी, सिंगरौली और देवसर विधानसभा। और वो नॉमिनेशन सभी हेडक्वार्टर पे लिए जाएंगे। हमारे जो आरोप रिटर्निंग अफसर होंगे वो यहीं पर रहेंगे तीनों विधानसभा के, वो आके फिर वो नामांकन लेंगे। तो ये 2 तारीख तक की कार्रवाई होगी, वो फिर यहाँ पे इसी मुख्यालय से कार्रवाई संपन्न की जाएगी। और इसके बाद में जो हमारा पोलिंग का जो है सामग्री वितरण का काम होगा वो हम लोग हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज जो परंपरागत रूप से रहा है, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज से हम लोग सामग्री वितरण का कार्य करेंगे। और जो सामग्री निर्वाचन के बाद भी सामग्री वहीं पर आएंगी। और 17 तारीख को जो वोटिंग हो जाएगी उसके बाद में उम्मीद करते हैं कि 18 तारीख को सुबह तक 3-4 बजे तक तो सब चीज़ें या फिर जो भी टाइम रहेगा उस समय तक फिर हमारी सामग्री वहाँ जमा हो जाएगी हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में रहेगा। और फिर इसके बाद में 3 दिसंबर को काउंटिंग रहेगी। और काउंटिंग के बाद में फिर मतलब प्रैक्टिकली 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। और 5 दिसंबर तक का इन्होंने इसको प्रोसीजर भारत निर्वाचन आयोग ने भी 5 दिसंबर तक इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण होने का समय निर्धारित किया गया है। तो वो फिर इस तरह से कार्रवाई रहेगी। तो निर्वाचन की प्रक्रिया का जो प्रथम चरण था जिसमें हमको अभी 24 घंटे में हम कार्रवाई करेंगे, हमारे पास समय है अभी, लेकिन हम लोगों ने शुरू कर दिया। जो हमारे पोस्टर बैनर वगैरह जो है आपको क्षेत्र में भी टीमें हमारी लगी हुई हैं और सभी नगरीय क्षेत्रों से और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैनर पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं वो सब हटाए जा रहे हैं। और बाद में उसको रात में भी कार्रवाई की जाएगी और कल जो भी सुबह दोपहर तक का टाइम रहेगा वहाँ तक हम कार्रवाई कर लेंगे। ये जो सार्वजनिक संपत्ति शासकीय संपत्ति की बात है। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसको 48 आवर्स का टाइम दे रखा है कि 48 घंटे में कार्रवाई होना चाहिए। तो वो भी हम उसको साइमल्टेनियसली हमारे कार्रवाई चलेगी। और जो निजी संपत्ति है उसमें 72 घंटे का टाइम मिलता है। तो 3 मतलब 72 घंटे के पहले हमको कार्रवाई करना है, तो वो हम सब कार्रवाई कर लेंगे। और हमारे रिटर्निंग अफसर जो हैं वो सिंगरौली विधानसभा के लिए एसडीएम हमारे सिंगरौली जो हैं वो इसके रिटर्निंग अफसर हैं जो श्री राजेश शुक्ला जी हैं। देवसर विधानसभा के रिटर्निंग अफसर हमारे एसडीएम देवसर श्री अखिलेश सिंह हैं। और चित्रंगी विधानसभा के हमारे जो रिटर्निंग अफसर हैं वो हमारे एसडीएम चित्रंगी हैं जो श्री अश्वंत राव चिरावन हैं। ये हमारे 3 इसमें रिटर्निंग अफसर हैं। बाकी सब चीज़ें हमारी व्यवस्थित रूप से हो गई हैं। तो मतदाता सूची की स्थिति ये है कि जो हमारे कुल मिला के जो मतदाता हैं अंतिम प्रकाशन 4 तारीख को हुआ था। 4 अक्टूबर की स्थिति में अंतिम प्रकाशन हुआ था। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर चित्रंगी विधानसभा में कुल मिला के 2,51,103 मतदाता हैं, 251,103। वैसे ये आंकड़ा आप तक पहुँच गया था, आपने चूँकि उसको पेपर में हमने देखा भी है इस आंकड़े को जो आपने छापा था जब उस समय जो हमने आखिरी समय में जो हमारे पीआरओ साहब के माध्यम से आपको उपलब्ध हुआ होगा। इसके बाद में जो जेंडर रेशियो था इसमें जो हमारा सबसे 932 रहा था चित्रंगी विधानसभा में। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र 80 सिंगरौली, इसमें हमारे कुल वोटर हैं 2,16,579 मतलब 216,579। और सिंगरौली में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो जेंडर रेशियो का इशू आता है 899 जो रहा था। तो उसका जो हमने इसको कारण को समझने की कोशिश की कि उसको जो इसका कारण जो महत्वपूर्ण कारण ये कि बहुत सारे जो लोग हमारे क्षेत्र में यहाँ पर जो काम करते हैं जो बाहर से आके काम करते हैं वो सिंगल अधिकतर लोग रह रहे हैं। तो ये इसका मेजर कारण है। और तीसरा इशू था जो हमारे जो देवसर विधानसभा है उसमें हमारे कुल वोटर की संख्या 2,41,141 241,141 ये हमारे में है। तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वोटर हमारे विधानसभा क्षेत्र चित्रंगी में है। और
ये जो जेंडर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो जेंडर रेशो में हमारे देवसर विधानसभा का जेंडर रेशो सबसे अच्छी स्थिति में 941, तो इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 941 महिलाएं हमारे मतदाता सूची में शामिल हैं। इसमें कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो हमारे 7,08,823 मतदाता हैं पूरे जिले में। जो मैं इन 3 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जो जिले का मतलब ये वो हमारे यहाँ पर जो 172 मतदान केंद्र हैं वो धोनी और सिंहावर विधानसभा क्षेत्र के हैं। उसका कार्रवाई पूरी सीधी जिले से होंगी। जो जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी जिले में कार्रवाई करेंगे तो उनके मतदाताओं की संख्या वो जो पूरा है वो उसमें इंक्लूड रहेगा। तो हमारे यहाँ पर जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत कुल मिलाकर 7,08,823 मतदाता हैं, जिसमें 3,68,209 368,209 ये पुरुष मतदाता हैं और 340,603 3,40,603 महिला मतदाता हैं। और पूरे जिले का हम जब औसत देखते हैं कि महिलाओं का जेंडर रेशो का इशू आता है वो 925 के आसपास आता है, क्योंकि इसमें हमारा जो मेजर कारण ये कि इसमें 899 हमारा सिंगरौली वाला जो है यहाँ पर जेंडर रेशो थोड़ा सा जो भी कारण हमने जो समझे उसके अनुसार ये होता है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो सिंगल आके यहाँ पर रह रहे हैं, जो बाहर से काम करने वाले आते हैं, तो वो फिर मतदाता सूची में उतना महिलाओं की संख्या में हमारे यहाँ उस तरह से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। बट हमारे यहाँ पर हम लोग ये निश्चित हैं कि हमने जो भी पात्र लोग हैं जो मतदाता सूची में नाम जुड़ाना चाहते हैं वो हमने पूरे प्रयास करके उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं। क्योंकि जो SSR हुआ था 1 जनवरी में हुआ था 2023 में, नवंबर से शुरू हुआ था जनवरी 2023, और ये वाला SSR भी था जो है ना ये, हाँ, तो ये कुल मिला के पर्याप्त अवसर मिला था। और इसमें जो हमारी जो निर्वाचन प्रक्रिया जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के संबंध में ये रहता है, तो इसमें राजनीतिक दल जो राष्ट्रीयकृत राजनीतिक दल है उनको ये भी उनसे अनुरोध किया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा BLA बूथ लेवल एजेंट वो भी उन्होंने नियुक्त किए थे। तो ये मतलब हम लोग और बाकी जो भी हमारे राष्ट्रीय दल थे तो उनके भी प्रतिनिधि आए थे, तो हमने उन्हें भी बताया था, उनको मतदाता सूची की कॉपी ड्राफ्ट की भी दी थी और फाइनल भी उनको दिया है। तो हमने उनसे अपेक्षा की थी और उनका सहयोग भी मिला है कि वो सब उसमें उन लोगों ने मतदाताओं के नाम शामिल करने में अपनी तरफ से भी प्रयास किए। इस तरह से मतदाता सूची का काम जो हमारा निर्वाचन का जो रहेगा, हमारे कुल मिला के 7,08,823 मतदाता इसमें सम्मिलित होंगे हमारे मतदान प्रक्रिया में। और इसके अलावा जो 3 तारीख को काउंटिंग रहेगी और 17 को हमारा मतदान हो जाएगा। ये स्थिति हमारे में है। और कुछ अभी भी मतदाताओं को जोड़ा जाएगा।